हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रेन फूड की एपिसोड नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार, मेरा बच्चा बहुत मोंगा है। मैं तो अपने बच्चे को मार मार कर थक गई हूँ, मगर ये सुकून से बैठता ही नहीं। मेरे बच्चे को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। अक्सर पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बदतमीज है या दूसरे बच्चों की तरह वेल बिहेव नहीं करता, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, चीखता है या चिल्लाता है, या फिर सिर्फ अपने आप में ही मगन रहता है। और कुछ पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि उनका बच्चा सोशलाइज नहीं हो रहा, वो दूसरे बच्चों की तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाता और ना ही वो आई कांटेक्ट कर पाता है। हम सब ये बात जानते हैं कि बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए उसका एनवायरनमेंट या उसकी सराउंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मगर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पेरेंट्स की मुकम्मल तवज्जो के बावजूद भी बच्चों का बिहेवियर नॉर्मल नहीं हो पाता। तो चलें, मैं आपको बताती हूँ कि इन प्रॉब्लम्स की क्या वजूहात हैं और हम इन बच्चों के बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं। मोस्टली इस कंडीशन के बच्चे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का शिकार होते हैं। ये बच्चे फिजिकली तो बिल्कुल फिट होते हैं, मगर उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता। हर काम को बार बार दोहराते हैं, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते या तो बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का शिकार बच्चे ना तो सोशलाइज हो पाते हैं और ना ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इस डिसऑर्डर का कोई क्योर नहीं, मगर इन बच्चों के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट तरह की थेरेपीज करवाई जाती हैं, जैसे कि बिहेवियरल मैनेजमेंट थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन, एजुकेशनल एंड स्कूल बेस्ड थेरेपी, ज्वाइंट अटेंशन थेरेपी, मेडिकेशन थेरेपी, न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इस डिसऑर्डर का शिकार बच्चे अपना बिहेवियर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ शो कर रहे होते हैं, जिसकी बेस पर इनका ट्रीटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ किया जाता है। मगर अफसोस के साथ हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका बच्चों के वेल बिहेव ना होने पर उन्हें ट्रेनिंग देने के बजाय मार कुटाई शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो हाइपर हैं वो मजीद हाइपर हो जाते हैं, और वो बच्चे जिनका बिहेवियर एंटी सोशल है वो और डर और खौफ का शिकार हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके अच्छे बिहेवियर पर उन्हें रिवॉर्ड दें, उनके शेड्यूल पर उन्हें स्टिक रखने की कोशिश करें, बच्चों के सेंसिटिविटीज़ पर तवज्जो दें, मुख्तलिफ टास्क बच्चों से करवाएं। इसी तरह वो अपने बच्चों के बिहेवियर को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलें, वीडियो के एंड में वीडियो को समराइज करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों का बिहेवियर बाकी बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये बच्चे या तो एक्सट्रीमली हाइपर होते हैं या फिर एक्सट्रीमली डर और खौफ का शिकार होते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कोई क्योर नहीं, मगर इसे डिफरेंट थेरेपी से कंट्रोल किया जा सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन बच्चों को मारने या डांटने के बजाय उन्हें टाइम दें और उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कनेक्ट रखें। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें।